इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पूज्य पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री सुमत चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा देवी जैन, भ्राता जी स्वर्गीय श्री सुशील कुमार जैन की स्मृति में श्री संजय जैन, श्रीमती रेणु जैन, अंकुर, रत्निका, हर्ष, चिंकी जैन एवं समस्त चड़ौसिया परिवार, केसरगंज, अजमेर, राजस्थान। फर्म सुशील मेटल्स। विज्ञापन कई बार माल नहीं खरीदना हो तो लेने के लिए बाध्य हो जाता है। क्या देख के? हाँ। और विज्ञापन यदि, और मैंने कई लोगों को कई चीजें जानते ही नहीं, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखते तो बालक का भी मन मचल जाता है, ये चीज चाहिए। बालक तो सोचो, बड़े बड़ों का भी मन, क्योंकि विज्ञापन। और विज्ञापन के संबंध में मैंने समझा कि करोड़ों रुपया लोग विज्ञापन के देते हैं। यानी लोग वस्तु को नहीं जानते, विज्ञापन को जानते हैं। वस्तु को तो पता ही नहीं कि वस्तु है कैसी है, क्या है, वो तो विज्ञापन को देख करके मन मचला। यानी वस्तु से ज्यादा कीमत विज्ञापन की होती है। बताते यदि विज्ञापन करने वाला अच्छा हो तो वो गंजे को भी कंगी बेच देता है। गंजा भी क्या कहता है, ले लो। वो इस ढंग से प्रस्तुत करेगा, ये कंगी में वो भी ताकत है जो गंजा भी सिर पे फेरेगा तो बाल आ जाए। तो एक बार तो उसका भी मन हो जाता है। विज्ञापन बहुत बड़ी ताकत है। और विज्ञापन कोई भी कर दे, करोड़ों रुपया लेते हैं हीरो लोग। अब वो सी के माथ पकड़ने के अमिताभ बच्चन ने और ले लिया नवरत्न तेल कूल कूल। अब बोलो, मैं पूछता हूं आपसे, दुनिया तेल की कीमत जानती है कि विज्ञापन की? विज्ञापन की कीमत जानती है कि अमिताभ बच्चन की? अमिताभ बच्चन तेल ले रहा है, कुछ नहीं किया, वो तेल की शीशी की बाजू में खड़ा हो गया और हाथ में ले लिया, शीश की बाजू में खड़ा होगा तो अमिताभ बच्चन कहता है 50 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया। और हाथ में लेके फोटो उतरवा ली तो 4 करोड़, और लगा 5 करोड़। है ना, लोग तेल की कीमत समझ ही नहीं रहे हैं। कौन व्यक्ति इसका विज्ञापन कर रहा है, वो व्यक्ति कितना रेपुटेड है। एक बार एक स्थान पर लोगों ने कहा, बोले महाराज जी, मुख्यमंत्री आएंगे इस शहर में, बस वो मेरे यहाँ एक चाय पी ले। मैंने कहा भैया क्यों फौराद हो रहा है, मुख्यमंत्री पैसा तो देगा नहीं, और 100-200 लोग और पिएंगे। बोले महाराज उस दिन हम सबको फ्री पिलाएंगे। मैंने क्यों? अरे महाराज जी, मुख्यमंत्री चाय पी गए तो सारी दुनिया पर शाम को वहीं आएगी कि वो होटल है। तो मैंने समझा कि चाय की कीमत नहीं है, कीमत है यहां कौन पीता है, कौन पीता है, किसने पिया था। कैसा विचित्र दुनिया, वस्तु की कीमत समझ ही नहीं रही है, ये समझ रही है कि वस्तु का उपयोग करने वाला कौन। कई बार हमने मंदिरों में देखा, आप भगवान को नहीं समझते, कोई भगवान को नहीं जानता, लेकिन मालूम है भगवान कौन है। क्या राष्ट्रपति भी आके धोख लगाता है, अच्छा राष्ट्रपति आता है तो चलो मैं भी चलता हूं, पहले नहीं आया। व्यक्ति को देख करके, इसलिए मैं सदा कहता हूं गरीबों से, मेरे मंदिरों में अतिशय बढ़ने दो रे गरीबों। जितने अमीर धोख लगाएंगे उतने गरीब लाइन लगाएंगे। क्या कहा?
जितने अमीर धोख लगाएंगे उतने गरीब लाइन लगाएंगे, क्योंकि गरीबों के पास तो अकल फकल तो है नहीं। वे क्या जाने भगवान को, क्या जाने तुम उस तेल को। तुम तो अमिताभ बच्चन को जानते हो, तुम तो ये जानते हो कि ये वो मंदिर है जहां बड़े बड़े लोग आकर के धोख देते हैं, और देखा भी है, देखा भी है। लोग दुकान देखते हैं, भैया ये वो दुकान है। एक सब्जी वाला था, वो दूसरा सब्जी वाला जो आते ना गरीब लोग, तो टमाटर देखते हैं। क्या देख रहे हो मालूम है आपको? ये वो दुकान है जहां आर के वालों की सब्जी जाती है, और वो यही धमकी देता है सबको। क्या देख रहे हो मालूम है दुकान को? अरे मैंने कहा भाई सब्जी की कीमत नहीं है यहाँ इस दुकान से सब्जी किसको जाती है, वो इसके उसके माध्यम से वो एक ही शब्द से अपनी पूरी सब्जी बेचता है। और देख, अच्छा साहब आपके यहाँ से हार के वालों की जाती है, देख लीजिए आज ही गई है 5 किलो। और गलत नहीं कह रहा, सही है, देख लीजिए। और कई बार तो ग्राहक खड़े हो, देख लीजिए साहब, देख लीजिए वो आ गया, उनके मारवाड़ वालों का व्यक्ति अभी देखना सब्जी ले जाएगा। दूसरा चुपचाप खड़ा हो जाए तो भैया दे दे। ये सारे संसार के नियम देखने के बाद, सुनने के बाद मैंने धर्म की तरफ दृष्टि दी। कहीं धर्म ऐसे ही तो नहीं है, अपन लोग धर्म ऐसे ही तो नहीं मान रहे हैं, अपन लोग मंदिर ऐसे ही तो नहीं आ रहे हैं। पता चला अपन लोग भी ऐसे ही हैं, कुछ नहीं जानते, अपन कुछ नहीं जानते। मालूम इस मंदिर में कहां कहां से लोग आते हैं, बस हो गया काम, इतने काफी है। कहां से आते भैया? अरे पाकिस्तान से भी आते हैं। अब जबलपुर वाला तो कहेगा अब कुछ नहीं पूछना, चलो रे जल्दी है। और बाकल वाले, सिहोरा वाले, अब क्या पूछना भाई, जिस मंदिर की कहां से लोग आए? पाकिस्तान, अमेरिका से। ये आवाज एक पाकिस्तान, एक अमेरिका का व्यक्ति तुमसे पूछता हुआ आया सिहोरा में कि भाई बहोरी बंद के शांतिनाथ भगवान के कहाँ है? भाई क्यों? अरे भैया हमारी उस पर बड़ी श्रद्धा है। बोलो सिहोरा में क्या आवाज घूम जाएगी? अरे अपनो शांतिनाथ भगवान बड़ो अतिशयकारी है। क्यों? अमेरिका से आया है। देखो देखो श्रद्धा कितनी गुनी बढ़ जाएगी। और जिंदगी भर तुम आए रहे भोंदू के भोंदू, जिंदगी भर धोख दी, वो श्रद्धा नहीं बढ़ी। और एक अमेरिका वाले को धोख देते ही अपनी श्रद्धा कैसे हो गई? शौक हो गई। भगवान वही है कि दूसरे? किसने बढ़ा दी श्रद्धा? मेरे भगवान की प्रसिद्धि अमेरिका में, वहां से आओ, वहां से आओ, वहां से आओ। अब देखो अपनी श्रद्धा। अब अपन फूले नहीं समाएंगे, अब कहेंगे ओहो मैं ऐसे भगवान को आज तक पूछता रहा जिसकी इतनी ताकत है कि अमेरिका तक इसकी एनर्जी पहुंच गई। अब वो श्रद्धा भगवान ने नहीं बढ़ाई, वो भगवान में ताकत नहीं है। भगवान में ताकत होती तो 40 साल से भगवान, 100 साल से भगवान है कि नहीं? बोलो हैं। और अपन पूछ रहे कि नहीं? बाप दादे भी पूछ रहे थे, लेकिन वो श्रद्धा भगवान नहीं बना पाए। भगवान की मूर्ति में वो ताकत नहीं है, भगवान की मूर्ति वो ताकत नहीं बना पाई। जो एक अमेरिका के भक्त ने भगवान को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि दूसरे दिन से यहाँ जो एक चिड़िया नहीं आती थी, लाइन लग रही है
इसका श्रेय किसको जाता है? देखो, घबराओ मत, जो है तो है, अमेरिका वाले को शांतिनाथ वही है ना। लेकिन उसके कारण से सिद्ध चक्र मंडल विधान पहले था कि नहीं? मैना सुंदरी के पहले था, लेकिन प्रसिद्धि उसके बाद आई। मैं परसों भी कहा था, भगवान के अतिशय हमारे काम नहीं आएंगे, हमारे कारण जो भगवान में अतिशय आएगा वो हमारे काम आएगा। हमने क्या अतिशय किया? किस बल पर बोल रहे हो कि मेरे भगवान अतिशयकारी है? भगवान के अतिशय हमारे कोई काम नहीं आना, क्योंकि जो भगवान के अतिशय थे वे भगवान अपने साथ लेके गए। मूर्ति में भगवान के अतिशय नहीं आते। मूर्ति में जो भी अतिशय आता है महानुभाव, भक्तों के द्वारा आता है, भक्तों के द्वारा। बस अपन को कोई प्रयास नहीं करना, जैसे बने तैसे। 2-4 अमेरिका से भक्त बना दो, बस बहोरी बंद उठ जाएगा। सुन रहे हो रे आप लोगों? हैं, तुम कितने घिस घिस करके नाक रगड़ो और घिस घिस करके हमारे भगवान को घिस दो, कछु नहीं होना, कुछ नहीं होना। तुम्हारी खुद की श्रद्धा भी उतनी थी, उतनी है, उतनी रहेगी। अब प्रयास ये करना है कि अमेरिका का व्यक्ति यहां आ जाए और वो कहे, साहब बहोरी बंद के शांतिनाथ तो शांतिनाथ है। एक शब्द बोल दे वे, बस जैसे वही तेल की शीशी, बस अमिताभ बच्चन ने बोल दिया कूल कूल। अब चाहे भले वो हीट हीट हो अब चाहे भले वो हीट हो, लेकिन बोलते ही एक बार तो मन आ गया कि भाई देखो ये तेल तो खरीद दिया, क्योंकि इसकी प्रशंसा कौन कर रहा है? बस ये लौकिक विद्यालय नहीं, लौकिक विज्ञापन नहीं, मंदिर में ही होता है, मंदिरों में ही होता है। किस मंदिर में कितना बड़ा आदमी अभिषेक कर रहा है। जब कोई बड़ा आदमी अभिषेक करता है तो देवताओं का मन भी उस मंदिर में आने का हो जाता है। चक्रवर्ती जा रहा है मंदिर, जरूर इस मंदिर में दम है। लोग जैनियों के मंदिरों में, जैनियों की मूर्ति पर ज्यादा प्रभावित क्यों होते? क्योंकि वो जानते ये बनिया है, हर कहीं धोख लगाने वाला नहीं है। और ये जहां धोख लगा रहा है इसका अर्थ यहां कोई चमत्कार है, दम है। आज तक किसी दूसरे दर्शन के भगवान जैनियों ने नहीं लिए। कोई किसी मंदिर के, किसी संप्रदाय के भगवान हो और मंदिर हो और जैनियों ने उनकी मूर्ति पर कब्जा करके मंदिर पर कब्जा कर लिया हो, मुझे भारत में नहीं मिला। और जैनियों के मंदिर और मूर्तियों के सब जगह जो देखो वही, जहां जाओ वही। जगन्नाथ जी में जैनंद, बद्रीनाथ में आदिनाथ, भुवनेश्वर में चंद्रप्रभु, केशवराव पाटन में चंद्रप्रभु। अरे मैंने कही भैया ये भगवान तो तुम तो जैनी हो ही नहीं, जैन को क्यों मान रहे हो? तिरुपति बालाजी, नेमिनाथ। हमने उन लोगों से 2-4 से कहा, हमने कि भैया आप जैन तो हो नहीं? बोले महाराज नहीं है। जैन धर्म मानते भी नहीं हो? तो नहीं मानते। तो मैंने कहा ये भगवान जैनियों के हैं? बोले महाराज इनको तो नहीं दूंगा। नहीं क्यों? हम जिनेंद्र को नहीं जानते, मूर्ति को नहीं जानते, इतना जानते हैं जहां बनिया धोख दे रहा है उसमें दम है। और दिगंबर मुनि पर तो गजब का विश्वास है दुनिया में। भले वो दिगंबर मुनि को माने या नहीं माने, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि दिगंबर मुनि ने मस्तक झुका दिया है, जरूर यहाँ कोई ना कोई शक्ति है। अन्यथा दिगंबर मुनि मरते मर जाएगा, लेकिन धोख देने वाला नहीं है।
कोई नहीं जान रहा भगवान में क्या है। मत इतना सा कि ये जैनी के भगवान है, छोड़ना मत, क्योंकि जैनी बिना ताकतवान भगवान के बिना वो भगवान मानता ही नहीं है। इस और जब मैंने ये सारा परिवेश देखा तो अब तो मैंने बहुत दबी से सोच लिया है, जब किसी मंदिर में तीर्थ क्षेत्र में अतिशय करना होता है तो मैं भगवान से नहीं बोलता, क्योंकि मैं जानता है ये कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। भगवान कुछ करो, बोले मैं क्या करूं, मैं तो आंख बंद और कर लेते, खड़े कर दो तो खड़े होके यूं रह जाएंगे, कुछ करो, ये कुछ नहीं करने वाले। मैंने खूब मिन्नतें कर ली, तुम तो बाद में हो, मैंने इनको खूब पैर दबा लिए, पैर पड़ लिए, भगवान कुछ करो, आपका मंदिर है, आप खुद बनवाओ, आप तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी है, सबको जानते हो किसकी तिजोरी में कहाँ रखा है। हम तो अल्प ज्ञानी हैं, हमें तो ये झूठ बोल देते हैं महाराज, है ना, झूठ बोल देते, बहुत झूठ बोलते। भगवान आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे, आप थोड़ा कुछ करो। वो कहते मैं तो नहीं करूंगा। बोले तू बोल। अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो ऐसे ठगने वाले लोग बैठे, ऐसे ठगने वाले कि एक संस्मरण सुनाता हूं ना मैं, एक आचार्य श्री के पास बहुत पहले की घटना है। एक तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बन रहा था, मूर्ति बैठाने की बात आई, कमेटी वाले एक सेठ को पकड़ के लाए। महाराज जी, इन सेठ जी को, हमारे नगर के सेठ हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये एक मूर्ति बैठा ले। अब सेठ जी तो कह रहे महाराज जी ये कमेटी वाले मानते नहीं हैं, आपके सामने लाकर मुझे शर्मिंदा करते हैं, महंगाई का ज़माना है, बाल बच्चों की पढ़ाई है, अब उन्हीं की पढ़ाई हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं के देखो महाराज जी ऐसे इतने खर्चे लगे, मैं कैसे करूं मूर्ति। जैसे आप लोग कहते सब एक से ही है। अभी हम महाराज जी अभी देखो बेटा का विवाह करना है, बिटिया है, ये है, और क्या नाटक करते हो आप लोग। तो आचार्य श्री के मन में भाव आया, कमेटी को डांट दिया, जिस व्यक्ति के पास बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं है, कितनी समस्या है देखो। वो हाथ देख रहे ना महाराज जी को दया आ गई, क्यों ऐसे गरीबों को परेशान करते हो। मंदिर बने या नहीं बने, गरीबों गला दबा करके मंदिर बनाओगे तुम, और मेरे सामने लाकर बेचारे को शर्मिंदा कर रहे हो, उठो यहां से। कमेटी ने कहा इसने आशीर्वाद तो नहीं दिलवाया, डांट और चले गए। शेख न महानुभाव, इसलिए मैं कहता हूं 2 महीने नहीं हुए, छापा पड़ा, कितने क्विंटल तो चांदी, 8 किलो सोना और 8 या 9 करोड़ रुपया नकदी निकला। 10 लाख क्षण पर्व में जेल गया, कुछ उसमें गड़बड़ भी था, जो भी हो, स्मगलर वगैरह का होता है। आचार्य श्री आपका कृपा पास गरीब, गरीब गरीब। आचार्य जी कहते वो गरीब था तो है, क्या कहा तो महाराज देख लीजिए छापा पड़ा। बोले नहीं नहीं कोई दूसरा होगा। बोले गुरुजी बल्दियत लिखी है इस पे। आज मुझे वो दिन याद है। आचार्य का अच्छा वो ही है। देखो एक शकल के 2 व्यक्ति भी तो हो सकते हैं। आचार्य जी मानने को तैयार नहीं, पूरा एड्रेस दिया, पता दिया, तब दिया। आज भी ध्यान है, आचार्य ने कहा ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। तब से मैंने आप लोगों से बहुत अच्छी तरह कहता हूं, देव साथ गुरु के सामने कभी गरीब मत बनना है, कभी गरीब मत बनना।
मेरा दुश्मन भी है तो मैं कहता हूं, दुश्मन भी है तो कभी गरीब मत बनना। और जो एक बार देवसाद गुरु के सामने भाव ला दे कि गरीब हूं, वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएगा। बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उसने महाराज के सामने गरीब बन गया। बल्कि जैनियों के अमीर होने का रहस्य क्या है मालूम आपको? सुनो रे जैनी, हो बनिया लोगो, बन जाओ रे जैनी। तुम्हें इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ेगा। संसार का एक दर्शन ऐसा है जो भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं आता, खाली हाथ जाता है। कई दर्शन ऐसे हैं जो वे अपने देवता के दरवाजे खाली हाथ ही जाते हैं और खाली ही, उनके यहाँ कोई चढ़ाव नहीं होता, कुछ नहीं चढ़ाते, खाली हाथ आते हैं। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो कुछ लेकर के जाते हैं और लौट करके कुछ ना कुछ लाते हैं, चाहे भली प्रसाद लाए। लेके जाते हैं लेकिन लौट करके भी कुछ। विश्व का एक जैन दर्शन है जिस जिनेंद्र के भक्त लेकर के तो जाते हैं कि लौट करके कुछ भी नहीं लाते। लेकर के तो जाते हैं, लेकर के जाते हैं कि भगवान जैनी कभी भी मंदिर में जाएगा खाली हाथ नहीं जाता, कभी खाली हाथ जाता नहीं, लेके जाता। लेकिन जैनी मंदिर से कभी कुछ लेकर के नहीं आता। आप लोग लाते हो तो मुझे पता नहीं, महाराज जी कहते। और जो भगवान के यहां से कुछ लाता है बता देना भैया, मैं उसको कमंडल भी नहीं छूने दूं। नहीं, मुझे विश्वास है कि ओरिजिनल जैन वंश में, जैन कुल में जन्म लिया है, वो कभी मंदिर से कुछ लेके आएगा ही। और जाएगा तो क्या लेके जाएगा? शक्ति होगी तो गजमोती लेके जाएगा। गजमोती लेकर के भी गए लोग के नहीं गए, लौट कर क्या लाए? हमारे आचार्य से जो हम लोग शिखर जी विहार कर रहे हैं, वहां पर आचार्य हम लोग जंगलों में सामायिक करते थे। और वहां सामायिक करते थे जब तो सब आदिवासी लोग सब आते थे, पैसा चढ़ाते थे, खूब पैसा। तो पैसा चढ़ाता है तो जो तुम लोग साथ चलते हो ना, ये सब जैसे महाराज चढ़ा, वो चढ़ाए, ये लोग उठाने लगे। और आचार्य से सब उठ गए। तो एक बार आचार्य से देख लिया, बोले भैया ये चढ़ावा उन्होंने तुम्हें चढ़ाया था कि हमें? तो गुरु जी आपको चढ़ा। तो बोले जब मुझे चढ़ाया, मैंने नहीं उठाया तो तुमने कैसे उठा लिया? चढ़ी हुई चीज तो मैं उठाऊं या तुम चढ़ाओ? बोले आचार्य से हमने इसलिए उठाया कि पड़ा रहेगा, ये मंदिर में डाल दूंगा। बोले तुम तो मंदिर में डाल दोगे, चढ़ाने वाला क्या सोचेगा? बाबा जी नहीं उठा रहे, बाबा के चेले उठा लेते हैं। आकर दिगंबर जिस हालत में चढ़ा है वहीं छोड़ के जाओ। सारे जगत को ये पढ़े कि जैन महाराज, जैन गुरु वो हैं जहां चढ़ाया तो जाता है लेकिन उठाया नहीं जाता। और सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ा लॉजिक है, हर दर्शन का मैं अध्ययन करता हूं, लेकिन जैन दर्शन के इस लॉजिक से मैं यही नहीं सोचता था कि सारे लोग जैनियों को लक्ष्मी पुत्र क्यों कहते हैं। अक्सर कहते चाहे भली उसके घर में कुछ नहीं हो, लेकिन अजैन लोग जैनियों को क्या कहते, क्या मानते हैं? नरेंद्र बाबू, हाँ यही मान, अरे ये तो बहुत पैसा वाला बढ़िया है, बढ़िया, यही कहते हैं ना।
और जब कोई व्यक्ति ये कहता है मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है, कम से कम लोग हमारे भक्तों को है या नहीं है, लेकिन ये तो मानते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों मानते हैं, क्यों होते हैं ये भावना। तो मैंने सब दर्शनों का अध्ययन कर गया। ओहो, जैनी वो शक्ति है जो कभी भगवान और गुरु के सामने गरीब शब्द का त्याग कर दो। मैं अपने भक्तों से सदा कहता हूं, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है मुझे किसी मतलब नहीं, गरीब शब्द मत बोलना, असमर्थ शब्द मत बोलना, मैं गरीब हूं ये शब्द मत बोलना, क्योंकि ये शब्द तुम्हें कभी भी गरीबी से ऊपर नहीं उठा पाए। लो गरीब लोगों, लो मंदिर आओ, मुट्ठी में कुछ लेके आओ, बंदी रखना मुट्ठी, क्योंकि मुझे मालूम है इस मुट्ठी में सुदामा के चावल के अलावा कुछ नहीं है ना। सुदामा के चावल है, बंद रखना, छुपा के रखना, खुली मत रखना। भगवान खुद जान लेगा क्या लाया है, क्या लाया है। वैष्णव दर्शन में आया कि जब सुदामा बीमार था, परेशान था, गरीबी से बहुत परेशान था, तो उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते, तुम्हारे मित्र कन्हैया जी इस समय द्वारकाधीश हैं, उनके यहाँ चले जाओ, मित्र की कुछ ना कुछ सहायता करेंगे। सुना है कि वे सब गरीबों की सहायता करते, दान देते, ये करते, जाओ। तो सुदामा कहते मैं नहीं जा सकता, मर जाऊंगा। बोले मित्र से कभी छुपाया जाता है, मित्र से अपनी बात कहने में क्या बाधा है। और पत्नी ने बहुत जिद की, तो सुदामा ने कहा ऐसे नहीं मानेगी, मालूम है कन्हैया इस समय राजा बन गए हैं और राज दरबार में खाली हाथ नहीं जाता, तुझे मालूम है क्या है तेरे पास देने को। उन्होंने समझ लिया इसके पास कुछ है तो है नहीं, और ये अपने आप चुप बैठ जाएगी और मुझे वहां जाना पड़ेगा नहीं। क्या है तेरे पास बोल, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता, ये राजा का अपमान होता है। लेकिन भारत की नारी, भारत की नारी एक गुण होता है कि उसमें चोरी करने का एक गुण होता है। अभी नोटबंदी के समय सबने देखा, लोग कहेगा ये तेरे पास आए कहां से। एक बार मैंने स्थान पर एक प्रवचन दिया कि चोरी का त्याग करो, तो पुरुष लोग तो कहते महाराज जी कैसे करो, हमें तो बहुत कहते। तो मैंने महिलाओं को खूब, हमने कहा महिलाओं तुम तो बताओ तुम्हें कौन सी तकलीफ हो रही है, तुम्हें ना व्यापार करना, ना धंधा करना, ना कुछ करना, तुम तो चोरी का त्याग करो। खूब मैंने फटकारा, 15 मिनट तक मैं इनको खूब खूब जम के सारी महिलाओं नीचे गर्दन कर ली। और मैं तो समझता था कम से कम जैनी महिला चोर नहीं है, इनकी तो मजबूरी है। तो बहुत कहा मैंने कि अच्छी बात नहीं है, महिलाओं को तो चोरी का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अपनी जैनी महिला घर से बाहर एक ने नहीं किया। अब मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया, तो कुछ महिलाएं ग्रुप बना के आई, बोले महाराज जी आपको गुस्सा आ गया, हम लोग नहीं त्याग किया, आप हमारी एक मजबूरी तो सुनो। वो तो मैंने क्या मजबूरी बताओ क्या है। बोले मैं चोरी का त्याग कर दूंगा, लेकिन उनके जेब की चोरी की छूट रखूंगा। मैंने कि मतलब, फिर डिटेल में बताया, फिर 2-4 पुरुषों से पूछा, बोले महाराज रोज को गायब होते, कोई FIR नहीं लिखा सकते क्योंकि गवाह कोई होता ही नहीं। और फिर कई लोगों से पूछा पुरुषों से, वो कहते हाँ हमारे जेब से गायब होते। महिलाओं से पूछा महाराज वो तो करना ही पड़ता है।
फिर मैंने इस पर चिंतन किया, शोध किया कि ये घर में चोरी की आदत अच्छी है या बुरी है, ये ठीक है कि नहीं। बहुत चिंतन के बाद लिखा कि उन महिलाओं को मैंने लिया जो उड़ाऊ खाऊ नहीं। दो प्रकार की महिला, एक चोरी करके उड़ाऊ खाऊ थे। मैंने उन महिलाओं का संग्रह किया जो उड़ाऊ खाऊ नहीं, 1 रुपया कहीं खर्च नहीं करते, 1 रुपया। चोरी जरूर करेंगे, छुपा के जरूर रखेंगे, जो घर में किसी को मालूम नहीं है, खर्च नहीं करते। जब देखा उनका मैंने दृश्य, जब पति घाटे में चला गया, बेटे का व्यापार बर्बाद हो गया, बच्चे को पढ़ाने को फीस नहीं है, तब वो महिला कहती है चिंता मत करो, चिंता मत करो, कुछ है। अरे मैंने कहा ये तो गॉड गिफ्ट है। और भारत का ये संस्कार बहुत बड़ी चीज है। और यही स्थिति सुदामा के जीवन की थी। सुदामा की पत्नी गरीब थी, भूखी थी, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था प्रतिदिन उन चावलों में से एक चावल बचाती थी। अब पकड़ के दिखाओ कि चोरी हो गया चावल। जो चावल है ना, उनमें से कितना निकाल देती थी? एक। अब एक चावल यदि उसमें से निकाला जाए तो किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं लगे। सुदामा भी नहीं समझ पाए कि इसमें से किसी ने कुछ निकाल लिया। और एक चावल बताते 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 हैं कि वो वर्ष भर में एक मुट्ठी भर हो गया। और जो जिस प्रकार की स्थितियां बनती है, तत्व दृष्टि जब आती है व्यक्ति के मन में, जो संसार के स्वभाव को समझता है कि संसार की स्वाभाविक शक्ति कैसी, इस संसार में कभी भी किसी भी समय किसी की भी जिंदगी में कोई भी स्थिति घट सकती है। हमेशा व्यक्ति को एक रिजर्व संग्रह करना चाहिए, क्योंकि वह स्थिति ऐसी विचित्र होती है कि जिस समय वह अदृश्य रूप से वो शक्ति आती है, उस समय वह कुछ भी नहीं कर पाता। कोई उसके पास साधन नहीं रहता, उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। जो पुण्यवान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके मन में एक बात होती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है धर्म करने की, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि मेरे पास वह सब कुछ है जो धर्म से मिलता है। लोग माला फेरते हैं धन दौलत के लिए, अमीर के लिए, वो मेरे पास है और बहुत बड़ा राज्य। अब महाराज मैं धर्म क्यों करूं? देख लो आप, हमारे पास है, पूरी जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा तो भी कमी आने वाली नहीं है। अब किस लिए मैं कमाऊं? तो मैंने बहुत बड़े आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास खाने को है क्या? बोले है। कितना खाने को है? कितना खाने को? बोले महाराज 7 पीढ़ी भी कमाए नहीं तो भी 2 टाइम की रोटी मिल जाए, इतना है। सावधानी से सुनना है। कितनी पीढ़ी खाने को है? इतना हमने कमा चुके हैं। तो अब कमाने क्यों जा रहे हो? अब व्यापार क्यों कर रहे हो? अब फैक्ट्री क्यों जा रहे हो? 7 पीढ़ी के लायक आप कमा चुके हैं, तो अब क्यों जा रहे हो? बोलो, इतना धन दौलत है उनके पास, फिर भी वो व्यापार कर रहे हैं कि नहीं? अरबपति हैं,
खरबपति है, करोड़ों हजारों रुपए का पर डे का टर्नओवर है, और आज व्यापार बंद कर दें तो पूरी जिंदगी बैठ के फिर क्यों कमा रहे हो? कारण क्या है? कमाने का कारण क्या है? मैंने बड़े आदमी से पूछा, तुम क्यों कमा रहे हो? अब तुम्हारी किस्मत तो इतनी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई तुम्हारी जिंदगी में यह स्थितियां हैं, तुम्हें आज से कमाना बंद करना चाहिए। क्यों पाप कर रहे हो? क्यों संकलेश में कर रहे हो? बढ़िया आराम से रहो, आराम से जियो। उन्होंने कहा महाराज ये आपका कथन तो ठीक है और हमारा मन भी करता है, हम भी चाहते हैं कि अब क्या कमाना, लेकिन ये संसार नहीं देखा महाराज आपने। संसार में ऐसी भी विपदा आ जाती है कि 7 पीढ़ी का कमाया एक दिन में भी चला जाता है। इसलिए कम से कम यदि वो गायब हो जाएगा तो प्रतिदिन कमाऊंगा तो रोटी तो खा लूंगा। अतीत गायब हो सकता है, वर्तमान की रोटी तो माने कि आखिर विश्वास किस पे है तुम्हारा? अतीत की पूंजी पे कि वर्तमान की मेहनत पर? वर्तमान की मेहनत पर। मैंने कहा इसलिए हे पुण्यात्माओं, आपके पास सब कुछ है तो भी थोड़ा धर्म करो, क्योंकि इस संसार में बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी एक रात में हैं, अयोध्या नरेश बनने वाले थे और एक रात में वन नरेश बन गए। कितना पुण्य लेके आया, कितना पुण्य लेके था श्री राम का, कितना पुण्य था, कितना पुण्य लेकर आए वो। एक रात में क्या स्थिति है? शाम को सारा जगत कह रहा है प्रातःकाल इस अयोध्या का राजा राम होंगे, अयोध्या का एक एक कण राम की आज्ञा में होगा, हुकूमत चलेगी। अहंकार देखना कितना है अपन सबको, अपने वैभव पर, अपने सब कुछ पर। एक क्षण लगना है, एक क्षण, कोई दुनिया कल्पना नहीं कर सकती। सूर्य डूबा था ये सोच के कल हम राजा राम को गद्दी पर, और सूर्य जब उगा तो ढूंढ रहा है कि राजा राम कहाँ है। एक रात में इतना पुण्य गायब, इतना पुण्य गायब हो गया एक रात में। आगे की सब कहानी तुम्हें मालूम। राजस्थान में मैं था, एक एक्सीडेंट हुआ, कलेक्टर था, एसी गाड़ी में बैठा था, 48 टेम्परेचर था, एसी गाड़ी थी, उनकी एसी होती है, एसी गाड़ी थी, कलेक्टर था, जिलाधीश था, जिसकी हुकूमत चलती थी। ऐसे जंगल में एक्सीडेंट हुआ, फाटक खुला, 48 टेम्परेचर की रेत पर 8 घंटे वो तड़पता रहा। 1 सेकंड पहले जब गेट बंद था तब किस में बैठा था? 1 सेकंड में गाड़ी का गेट खुल गया, कहां पड़ा है? आध घंटे वह जलाधीश की उस रेत में उसका पापड़ सिकता रहा, कोई उठाने वाला नहीं। सब गिर चुके थे, जो बॉडीगार्ड था वो भी गिर गया, सब। एक क्षण में क्या हो गया? इस सारी दुनिया की जिंदगी का बंधु, ये पुण्य और पाप का खेल ऐसा है। अच्छे अच्छे पुण्यात्मा भी धूल में मिल गए, और अच्छे अच्छे धूल में मिलने वाले जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खात हैं, और जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते। संसार है। इसलिए अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचना
कि मैं तो धर्म बहुत कर चुका हूँ, मैंने बहुत धर्म कर लिया, बहुत मालाएं फेर ली, बहुत पुण्य, जितना पुण्य अपन ने जिंदगी में कमाया, अतीत में कमाया, गमने में जाने में एक क्षण लगना है। पाप प्रकृतियों की स्थिति ज्यादा होती है, एक क्षण लगना है। जन्म जन्म का पुण्य एक क्षण में खत्म हो जाएगा और एक दाना भी नहीं बचेगा। बस बचेगा कौन? अतीत का पुण्य पर भरोसा मत करना, भाग्य पर भरोसा मत करना। आज जो तुम कमाने गए हो वो तुम्हारा पक्का है, आज जो तुमने कमाया है वो पक्का है। क्या कहता हूं, चुनाव में अपन को नहीं चुना गया, अपन को अब जाना ही नहीं, अपनी पार्टी नहीं है। एक चुनाव में तुम्हें न चुना जाए, तुम क्षेत्र छोड़ देते हो, तुम भगवान छोड़ देते हो, तुम गुरु छोड़ देते हो। आप लोग फीलिंग भी कर रहे होंगे, ऐसे होते हैं कि नहीं, पहले बताओ, गलत मत बोलो। बोलो क्या है ये? एक छोटा सा पद, हमारा बहुरीवन था, एक छोटा सा पद, शांतिनाथ की श्रद्धा थी। ये श्रद्धा कहूं या व्यापार से भी गया भी था संबंध कहूं, श्रद्धा वो होती है, मैंने प्रभु तुझे भगवान बनाया है, कमेटी के लिए नहीं, चुनाव के लिए नहीं। तेरे हृदय मेरे चरण में है और मेरा हृदय तेरे चरण में है। छोटी छोटी बातों से तुम मंदिर छोड़ देते हो, क्षेत्र छोड़ देते हो, वर्षों तक क्षेत्र में नहीं आते कई लोग। मेरे साथ एक बार हुआ, मैं देखो, मैं कभी भी बिना प्रमाण के नहीं बोलता हूं। एक यहां हमारा चतुर्मास चल रहा था, एक सज्जन थे, पदाधिकारी थे, वो प्रतिदिन सबसे पहले आकर के दरवाजे बैठ जाते थे, दरवाजा खुलते ही सबसे पहले वही खोलते थे और बराबर कमंडल लेकर के शौच को जाते थे। जब तक हम आहार करके नहीं आ जाएं, सुबह से देखना वहां रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही दरवाजा खुला वो थे ही नहीं। अब जो व्यक्ति हमें इतनी सेवा कर रहा हो उसकी याद तो थोड़ी बहुत मुझे भी आएगी। अरे क्या बात होगी भैया, क्या मैं मुनि हूं, सर्वज्ञ थोड़ी हूं, थोड़ी बहुत तो लगाव हो ही जाता है कि ये व्यक्ति सुबह से आता था, आज क्या हो गया। तो मुझे समझा कि कोई शायद कोई होनी अनहोनी ना घट गई हो। अक्सर कर उसी पे जाता है अपना उपयोग, कहीं कोई गड़बड़ तो, और या मैंने समझा सुआ सूतक हो गया होगा। मैंने सुआ सूतक हो जाता तो बच्चा मच्चा हो जाता तो वो आ तो जाता, तो मैंने कहा कोई मरमुरु गया है। अब जो भाव आया तो मैंने कह दिया, मैंने चलो लेट आएगा। जब आहार को उठने लगा तो मेरे मन में आगे आगे पूछ तो लूँ कि क्या अस्पताल पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया। तो मैंने कहा भैया वो फलाने सज्जन जो थे वो नहीं दिख रहे, क्या बात है। बोले महाराज आपको मालूम नहीं। मैंने कहा नहीं, क्या हो गया। बोले रात में चुनाव हो गया। रात में क्या हो गया, चुनाव हो गया, वो बदल गए हैं। मैंने कहा वो बदल गए तो महाराज भी, हमारी बड़ी हालत है। जब हम लोग बिहार करते ना तो पुलिस वाले आगे पीछे चलते, एक पुलिस वाले चले, 10 पुलिस वाले थे, 6-7 पुलिस वाले राजस्थान से जब इधर को चले। बहुत पहले की बात है, पहली बार की। एक साइकिल भी नहीं आ सकती। मैं साइकिल सड़ो, महाराज जी आ रहे, साइड हो जाओ। और मैंने कहा ये तो बड़ी सेवा है मेरी। एक साइकिल वाले को नहीं निकलने दे, 2 पुलिस वाले आगे और 2 पीछे, जो बिल्कुल रहो, धूल भी नहीं उड़ना चाहिए। हम बड़े खुश, मैंने कि हमारे देश के पुलिस वाले, बस एक नदी का पुल आया, वे सारे पुलिस वाले खड़े हो गए। मैंने कहा भैया क्या मामला,
क्या मामला है? बोले बस महाराज जी मेरा थाने का बोर्ड देखो ये लगा है। मैंने कही अब कोई मुझे टक्कर मार दे तो, अब कोई धूल उड़ा दे तो? बोले महाराज जी आप जानो, आपके काम जानते। फिर अभी क्यों कर रहे थे? मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा था, मैं अपनी नौकरी बचा रहा था कि यदि यहां कुछ हो गया तो हमारी नौकरी पे आएगा। तो मैंने कहा अब कुछ हो जाए तो वो आगे वाला जाने, अपन तो फिर ही बोलो। मैंने बड़ा चिंतन किया। वो तो पुलिस वाला है, वो तो थाने की सीमा देख करके, तो क्या यही समाज वाले हैं? रात में क्या हो गया? भगवान, गुरु, शास्त्र, माँ बाप, इन चारों के साथ ऐसा जो करे। माँ बाप का हिस्सा बढ़ गया, कल से दिन माँ बाप को पूछना बंद कर दिया। बोले क्यों? सब यही हो रहा है। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्य चान्य था। हमारी श्रद्धा ऐसी होना चाहिए, संसार के 3 लोक की शक्तियां भी सब मेरी छिन जाएं, लेकिन मेरी भक्ति, मेरा शांतिनाथ कहीं छिनने वाला। मेरा संबंध प्रभु से है, कमेटियों से नहीं। जिनेंद्र पद से है। क्या मांगा था हनुमान? वैष्णव दर्शन में हनुमान की कहानी आती ना, क्या मांगा? जब रामचंद्र ने कहा हनुमान मैंने सबको सब कुछ दे दिया, सबको। सुग्रीव को क्या दे दिया? किष्किंधा का राज। विभीषण को लंका का राज। भाइयों को भी सब दे दिया। मथुरा का राज शत्रुघ्न को, सबको दे दिया। बस जिसने मेरे ऊपर जो उपकार किया सबको दे दिया, बस तू रह गया। तेरे लिए मैं जो भी सोचता हूं वो सब छोटा लगता है, इसलिए अब तू ही बता दे तू क्या चाहता है। हनुमान ने और कहा नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, देख ले तुझे मेरी सौगंध है। जब रामचंद्र जी ने अपनी सौगंध चढ़ाई, हनुमान हिल गए। बोले रामचंद्र जी भक्त को छेड़ने की चेष्टा मत करो। हाँ सौगंध चढ़ाई है, दे पाओगे? दे पाओगे? तो रामचंद्र जी कहता है तू मेरे से कह रहा दे पाओगे? क्या करेगा? प्राण ही तो मांगेगा, और क्या करेगा? और इतने मांग प्राण मांग लेगा, और क्या कहेगा? अयोध्या का जहाज मांग लेगा, मैं तो 2 मिनट में छोड़ दूंगा। बोले ये छोड़ो बात है, क्या मांगूंगा वो बात की बात है, पहले हाँ कहो। शपथ करवाई उन्होंने। रामचंद्र जी कहते तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? बड़ों का कोई भरोसा नहीं है। हनुमान कहते हैं बड़ों का कोई भरोसा नहीं। शपथ करवाई और हनुमान उठकर खड़े होते हैं। मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, आपके जो चरण पाद हैं इन पर सदा मेरा अधिकार बना रहे। रामचंद्र जी आंखों में आंसू आ गए। क्या रे मांगा तो क्या मांगा? बोलो ना, चरण मांगे। महानुभाव सारे संसार से हम कहना चाहते हैं, किसी क्षेत्र से मांगना तो यही मांगना, भगवान तेरे चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय। गुरु से कुछ ना मिले तो क्या मांगना? गुरुदेव तेरे चरण मेरे हृदय में, मेरे चरण, बस ये है। और ये है अपनी मां। और उस समय इनके लिए कभी समय की जो बात कह रहा था मैं, समय कभी कम ना पड़ जाए, कभी मत बोलना। कभी इनके लिए गरीब नहीं बनना, कभी नहीं कहना कि मैं गरीब हूं। बहुत बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है तो कह रहा हूं, कभी धर्म क्षेत्र में गरीब नहीं बनना। कभी गुरु के सामने गरीब नहीं बनना। किस गुरु के सामने? पिछी कमंडल वाले को नहीं कह रहा हूं मैं, जो तुम्हारी दृष्टि में 100% गुरु हो, 99% हो तो नहीं कह रहा हूं। 99% को टका नहीं मानता मैं, बट्टा मानता हूं। कितना टका? जो तुम्हारी आत्मा ने 100% मान लिया हो
ये गुरु मेरा गुरु बनने लायक है। शिष्य भली जान के गुरु करे या नहीं करे, लेकिन शिष्य को गुरु जान के कीना चाहिए। पानी पीवे छान कर गुरु कीजे। गुरु चूक जाए शिष्य बनाने में तो गुरु की हानि नहीं है, लेकिन आप गुरु बनाने में चूक गए तो बेटा गुरु को जान करके बनाना, एक दिन लेट बनाना, बिना गुरु के ले जाना, लेकिन गुरु को मन पसंद करके 100%। जिसका नाम बोलते तुम्हें गर्व हो, जिसका नाम बोलते ही हो कि हम भली तरह या नहीं तरह, लेकिन गुरु के चरण पकड़ लूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जान कर गुरु जोहरी बनो गुरु के लिए, पहचानो गुरु। मात ऐसे ही नहीं होता है कि जिस चाहे को गुरु बना लिया, लेकिन जिसको तुमने गुरु बना लिया है तो कह रहा हूं उसके लिए क्या नहीं बोलना, मेरे पास नहीं। क्या कहना, गुरु के लिए समय ही समय है। क्या बोलना, गुरु के लिए, अरे नहीं साहब तेरे बाप की अर्थी लगी है, अरे उसके लिए समय नहीं है, गुरु के लिए तो समय ही समय है। और जो गुरु के लिए समय निकाल लेता है उसको ऐसा जीवन मिलता है, एक क्षण भी उसका व्यर्थ नहीं जाता, उसका सदुपयोग होता है। और इनके सामने गरीब नहीं बनना। अब मुट्ठी भर चावल का बता दूं, क्यों लाए मुट्ठी भर? भगवान तो खाएंगे नहीं। क्या रहस्य है? भगवान कहीं ये पूछ ले वे, क्यों भाई ठीक ठाक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, दुकान वुकान ठीक चल रही कि नहीं, गरीबी मगरी तो नहीं है? यदि भगवान ने पूछ लिया तो क्या कहना, भगवान आपका भक्त और गरीब, अभी तो इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं। क्या कहा? अभी तो इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं। बस ये शब्द तुम्हारी जिंदगी में रट जाए, समझ लो गरीबी में अमीरी बनने का दिन शुरू हो गया। अभी तो इतना है प्रभु, तेरे को देने लाया हूं, देख लो यदि मेरे पास नहीं होता, बताओ भगवान बताओ, आप बताओ, यदि मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या गजब की। भगवान कहता है मुझे ही बुद्धू बना रहा है। पत्नी के छुपाए हुए चावल लेके आया और कह रहा है भगवान कहे ये है भक्ति। इसलिए कभी गरीब नहीं बनना। एक बार भी कभी ये शब्द नहीं आ जाए, क्षेत्र के लिए काम आना पड़े, चाहे मंदिर का निर्माण हो, चाहे ट्रस्टी बनने का निर्माण हो, चाहे सदस्य बनने का निर्माण हो, कभी मन में भी भाव मत लाना कि तेरे लिए भगवान मैं गरीब हूं। भगवान दुनिया के लिए गरीब हूं, पापों के लिए गरीब हूं। बताओ यदि संकट आ जाए, हाली बीमारी आ जाए, तो समस्या का समाधान कैसे करते हो? मर रहा है मरने दो, अपन तो गरीब हैं। कर्जा ले लेते हो? लेते हो कि नहीं? कर्म की मार पड़े तो कर्जा ले लेते हो। कोई बेटा यदि जुआरी निकल जाए तो बोलो, हर साल 10-25 लोग इस एरिया में व्यसनों के कारण बर्बाद होते होंगे। हर साल व्यसनों के कारण बर्बाद हो, कोई जुआ के कारण, कोई शराब के कारण। एक नाम बताओ जो हमारे बहोरी बंद के कारण से बर्बाद हो गया हो। एक नाम बता दे। मैं भगवान का लघुनंदन हूं, आप मेरे ऊपर क्लेम कर देना, मैं भरूंगा। बहोरी बंद को दान दिया इसलिए बर्बाद हो गया, उसका नाम चाहिए। मंत्री जी, नरेंद्र जी है? कोई नहीं। और पापों के कारण, व्यसनों के कारण, शराब जुआ के कारण, क्या बात है? कहो अपने आप में, हे भगवान दुनिया पापों के कारण बर्बाद होती है, यदि मुझे बर्बाद भी होना पड़े तो मैं तेरे कारण बर्बाद होऊंगा। और गर्व से कहूंगा आज मेरा सब कुछ चला गया। कहां? चमत्कारोदय तीर छेद बहोरी बंद चला गया।
फिर देखो हमारे शांतिनाथ भगवान का चमत्कार। वो अपने भक्त को बर्बाद करके मंदिर नहीं बनवाएंगे, चिंता मत करना। वो तेरा मकान पहले बनवाएंगे, बाद में मंदिर बनाएंगे। प्रभु हमारा इतना निर्दयी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये करना है कि हम गरीब नहीं हैं। समय आपका हुआ। आज का मंत्र क्या है? देव शास्त्र गुरु माता पिता के सामने कभी गरीब असमर्थ, हमारे पास समय नहीं है, ये शब्द नहीं बोलना। और ये कहना प्रभु तेरे लिए समय ही समय, तेरे लिए धन ही धन है, दिन रात कमाऊंगा, तेरे लिए कमाऊंगा। काहे की बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तेरे लिए धन की कमी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तेरे हमारी हवेली बनाने के लिए धन कम पड़ सकता है, लेकिन तेरा मंदिर बनाने के लिए धन कम नहीं पड़ेगा। प्रभु चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं बनेगी मेरी हवेली, लेकिन मंदिर तो बनेगा। नहीं उठेगी हर बाप की, लेकिन तेरी पालकी तो उठेगी। क्या कहा? नहीं उठेगी बाप की अर्थी तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरी पालकी तो उठेगी। भली बाप की अर्थी में कंधा दे पाऊं या ना दे पाऊं, प्रभु तेरी पालकी लिए कंधा ये सदा सलामत रहेगा। ये समर्पण की भाषा सीखो। ऐसा भाव यदि तुम्हारा आ जाए, छोटी छोटी बातों पर मत नहीं बिगाड़ना है। धर्म आत्मा की पर्याय बनाओ। धर्म किसकी पर्याय बनाओ भैया? आत्मा की पर्याय बनाओ। अपने आत्मा का धर्म है। भगवान हमारी आत्मा को चेताने के लिए है। अभी वो प्रसंग अपना रह गया कि कुएं के मेंढक को ऊपर से आवाज लगाई तो मेंढक क्या कहता? कौन है? क्या कुएं के अलावा भी दुनिया है? यहीं से तो अपन साइड में हुए थे ना, देखेंगे अब कभी और। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूज्य पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री सुमत चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा देवी जैन, भ्राताजी स्वर्गीय श्री सुशील कुमार जैन की स्मृति में श्री संजय जैन, श्रीमती रेणु जैन, अंकुर, रत्निका, हर्ष, चिंकी जैन एवं समस्त चड़ौसिया परिवार, केसरगंज, अजमेर, राजस्थान। फर्म सुशील मेटल्स।